हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सब लोग। देखो भाई, लेसन नंबर 4 के पार्ट 2 पे चलते हैं, हनीकॉम पे। तो हम अभी तक चल रहे थे। अ, कल हमने जो पार्ट पढ़ा, पहला वाला पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से इसका कुत्ते को जो है उन्होंने मारा, और फिर उसके बाद उनके जो कुत्ते ने जो उनको फिर सपने में बताकर ये कहा था कि भाई मेरा वो बनाओ, ओखली बनाओ, लकड़ी जिसमें जहाँ पर मेरी ग्रेव बनी हुई वहाँ पर मेरे क्या बना दो, एक उस लकड़ी से जो है पाइन ट्री से जो ओखली बना दो, और उससे जो है मेरे को अपने लिए एक मिल और एक बना दो। उन्होंने उसके बाद उसको बनाया। बनाने के बाद जो है उन्होंने उसमें से काफ़ी सोना और वो निकला। पड़ोसी भी देखते हैं, पड़ोसी देखने के बाद क्या करते हैं कि उसको चुरा ले जाते हैं, और चुराने के बाद जो है उससे वो अपना भी काम करते हैं, लेकिन तब तक उनसे क्या निकलते, केवल फॉल मास ऑफ वॉर। ये देखो, ये लिखा हुआ है, उससे क्या निकलते हैं, सिर्फ फॉल मास ऑफ वॉर्म, कीड़े निकलते हैं, बहुत गंदे कीड़े। फॉल मैंने गंदे कीड़े निकलते हैं, और उसके बाद इतने गुस्से हो जाते हैं कि वो उसको जो टुकड़े टुकड़े करके उसको जला देते हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्रिहेंसिव चेक था, आप लोगों को कल मैंने बताया था, इसके एक क्वेश्चन मैंने लिखाया था, बाकी आपने इसको किया था। अब हम पार्ट 2 पे इसके चल रहे हैं, क्योंकि समय कम है, मुझे ये लेसन कंप्लीट करना है, तो आज मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। और पार्ट 2 पे हम चल रहे हैं कि किस प्रकार से उसने फिर उनके उसको तोड़ करके उसे फिर टुकड़े टुकड़े कर देते उनके ओखली के। तो नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, इससे जब ये सब खत्म हो गया तो इससे थोड़ी ही दिन बाद, मतलब कुछ ही दिन बाद, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड, फिर उनको क्या है, वो जो अच्छे वृद्ध आदमी थे, उनको क्या हुआ कि एक सपना आया फिर से, अगेन एक बार फिर सपना, एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और वो जो आत्मा थी उसको देखी, उन्होंने उससे कहा, टेलिंग हिम हाउ टू विक्ड पीपुल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, और उनको कैसे बताया कि जो है किस प्रकार से उन्होंने जो है वो जो चालाक जो पड़ोसी थे, उन्होंने किस प्रकार से उसकी जो है उन्होंने उसको जो है जला दिया है, उन्होंने उस टुकड़े को टुकड़े टुकड़े करके। तो उन्होंने कहा जो उसने उसको जला रखा है उससे क्या करो बोला आप, टेक द एसेस ऑफ द मिल, और उन्होंने कहा उस जो राख बन गई है, एस माने राख, उन्होंने कहा कि उस राख को क्या कर दो, उस मिल जो जो चक्की थी उसकी राख से क्या करो, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज, वो जो सूखे हुए, जो एकदम सूखे हुए पेड़ हैं चारों तरफ से, जो आजकल ठंडियों में चारों तरफ सूखे हुए पेड़ हैं, उनमें उस राख को छिड़क दो, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और क्या हो जाएंगे, ये एकदम से खिल उठेंगे इस ठंडियों में। सेट द डॉग इज बीट, और कुत्ते की आत्मा ने ऐसा कहा। द ओल्ड मैन अवॉक, सो के उठना, एंड वेंट टू वंस टू हिज विग्ड नेबर हाउस, और एक बार वो जाते हैं उस चालाक पड़ोसी के घर में जाते हैं, वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायरल फायर प्लेस, आग के चारों तरफ जो है चौकोर में जो आग लगी उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं वो, उनके किनारे पे बैठे हुए हैं दोनों वो कंजूस पेयर, माइजरेबल ओल्ड पेयर, इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, अब बीच फर्श में जो आग का घेरा बना रखा था वहां पर वो बैठे हुए थे, स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, अब वो कुछ हुक्का या कुछ जो भी पीते हैं उसको पी रहे थे, इसमें या सिगरेट बीड़ी जो भी होगा उसको पी रहे थे, और स्पिनिंग में तकिया तकली तुकली भी काट रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म दियर हैंड्स, और समय समय पर वो अपने हाथों को गर्म भी करते, एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम, और उसके बाद क्या करते हैं अपने पैरों को भी उससे गर्मी से हाथों से गर्म पैरों को भी सेक रहे थे, फ्रॉम बिट्स ऑफ द मिल, और उसके बाद टुकड़े टुकड़े करके वो छोटे छोटे जो वो उन्होंने टुकड़े कर रखे थे उसको उसमें आग में डालते जा रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज, और उनके पीछे जो है वो टुकड़े टुकड़े करके ढेर लगा रखा था उन्होंने अपने पीछे उसको। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एसेस, अब उन्होंने बहुत ही विनम्रता से, जो वृद्ध आदमी था उसने कहा कि भाई इसकी जो तुमने वो कर दी इसकी राख मुझे दे दो। The covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, मतलब उसके बाद वो नाक भौं सिकोड़ते हैं, और वो ऐसा सोचते हैं जैसे जो है वो जो पड़ोसी थे कवेटियस कपल से जो है धूर्त जो पड़ोसी थे, उन्होंने क्या किया, अब नाक ऐसे सिकोड़ते हैं जैसे ऐसा लग रहा है कोई चोर उनके घर में आ गया हो, ऐसा चेहरा बनाए। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस, और उन्होंने कहा कि ले जा अपनी टोकरी जो है इस राख से इस टोकरी को भर ले। ऑन कमिंग होम, और वो जब घर में वापस आता है तो द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ
into the garden, और वो उस वाइफ को अपने बगीचे में लेके जाता है. It begin winter, जो ठंडियों का दिन था. Their favorite cherry tree was here, bare. उनके जो चेरी का जो पेड़ था वो बिल्कुल सूख गया था. He sprinkled the pinch of ashes on it. वो चुटकी भर, पिंच माने चुटकी भर जो है राख को उस पेड़ के ऊपर छिड़क देता है. It and lo, वो देखो, it spotted blossom until it become a colored of pink bloom which is perfumed there. और इतना एक ही झटके में जो है पूरा पेड़ जो है खिल उठता है और बहुत ही सुंदर खुशबू हवा उसमें पिंक फूल उसमें खिंच जाते हैं और एकदम सुंदर खुशबूदार हवा भी बहने लग जाती है. द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज, और ये खबर जो है पूरे गांव में फैल जाती है. एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई जो है दौड़ा दौड़ा इस आश्चर्यचकित घटना को देखने के लिए, चमत्कार को देखने के लिए दौड़ा दौड़ा चला आता है. द कवर्टियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी. अब ये कवर्टियस कपल थे, वो भी जो है इस कहानी को सुनते हैं. एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल्क केप्ट देम इनटू द मेक विदर्ड ट्रीज ब्लूसम. और उस बचा हुआ अपने पास जो उनको राख थी उसको भी इकट्ठा करते हैं अपने लिए भी, कि हम भी अपने ऐसा करेंगे. द काइंड ओल्ड मैन, जो दया वाला वृद्ध आदमी था, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, उसने सुना कि उसका जो लॉर्ड माने जो उनका राजा था, द डाइम्यू, जो डाइम्यू कहते थे उनको, जमींदार जो था, वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द, वो उसने सुना कि वहां पर उनके सड़क के किनारे से हमारा राजा गुजर रहा है विलेज के आसपास. सेट आउट ऑफ सी हिम, और उसको देखने के लिए सब लोग जा रहे हैं. टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, और टोकरी को वो लेके जाता है. एज द ट्रेन अप्रोच, ट्रेन माने जो काफिला है, जो राजा का जो काफिला है वो चल रहा है, जैसे नजदीक आता है. ही क्लाइम्ड अप इनटू ओल्ड वेदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड अप द वे साइड. सड़क के किनारे एक बड़ा सा ऐसा पेड़ था जो चारों तरफ से क्या था, सूखा हुआ था. उसके ऊपर चढ़ जाता है वो, जैसे राजा वहां से गुजरेगा. तो नाउ इन द डेज ऑफ डाइमोस, उस समय की क्या था कि जो जमींदार थे, इट वॉज द कस्टम, ये एक रिवाज था, व्हेन देयर लॉर्ड पासिस बाय, जब राजा उनके यहाँ से गुजरता था, फॉर ऑल द लॉयल पीपुल टू शट अप देयर हाई विंडोज, और सारे जो है वहां पर के जो लोग थे वो अपनी खिड़कियों को बंद कर देते थे. दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, वो क्या करते थे कि अपने यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा आगे बढ़ा देते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टियंस ऑफ द लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, और किसी को उनको देखने की जरूरत नहीं थी, राजा को कोई देख नहीं सकता था. ऑल द पीपुल, और जो लोग खड़े भी रहते थे वो क्या करते थे, ऑल द पीपुल अलोंग द रोड विद, जो सड़क के किनारे जो लोग होते थे वो क्या करते थे, ऑल द पीपुल अलोंग द रोड, जो रोड के साथ रहते थे, वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, वो क्या करते थे कि अपने पैरों को नीचे रख देते थे, घुटनों को मोड़ करके, और घुटनों को मोड़ करके वो क्या कर देते थे कि नीचे बैठ जाते थे जब राजा वहां से गुजरता था. अपॉन देयर हैंड्स एंड नी एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेस पास्ट, जब तक कि राजा का काफिला वहां से नहीं गया, बिल्कुल हिलते नहीं थे और सर झुका करके घुटनों के बल नीचे बैठ जाते थे. ऐसे सड़क के किनारे जो लोग रहते थे उनको ये करना पड़ता था. द ट्रेन ड्रू नियर, उनको देखा कि ट्रेन जो राजा का काफिला है वो नजदीक आता है. वन टाल, एक बहुत ही लंबा आदमी, कॉम्पिटेंट मैन, बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी क्या करता है, मार्च अहेड, उसके आगे आगे से मार्च कर रहा होता है. क्राइंग आउट ऑफ द पीपुल बाय द वे, और अपने जोर जोर से चिल्ला रहा था वो, गेट डाउन योर नीज, अपने घुटनों के बल नीचे बैठो, ऐसे आदेश कर रहा था. गेट डाउन ऑन योर नीज, चलो 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 अपने घुटनों के नीचे बैठो, राजा का काफिला आ रहा है. एंड एवरीवन नील्ड, हर कोई क्या करता है, घुटनों के बल बैठ जाता है. डाउन व्हाइल द प्रोसेसिंग वाज पासिंग, और जैसे उसका राजा उनके यहाँ से गुजरता है वो सब लोग नीचे बैठ जाते हैं, झुक जाते हैं. सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज मैन अप इन द ट्री, अचानक उसकी नजर पड़ती है एक इस आदमी की, एक पेड़ के ऊपर जो है, सड़क के किनारे जो सूखा हुआ पेड़ है इसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, उसकी नजर उस पर पड़ती है. He was about to call to him an angry tone, वो जैसे उसे कुछ बोलने की गुस्से में, जैसे बोलने की कोशिश ही कर, about to call him माने बोलने की कोशिश कर ही रहा था गुस्से में. बट लेकिन क्या होता है कि seeing he was such a old fellow, उसने देखा कि बहुत ही वृद्ध आदमी है, he pretended not to notice him and passed him by, और उससे सीधा आगे, उसने कोशिश ऐसा शो कराया कि जैसे मैंने उसको देखा ही नहीं होगा पेड़ पर, और सीधे आगे निकल जाता है वो आदमी, वो जो आगे से चल रहा होता राजा के काफिले का. सो व्हेन द डाइमोस प्लैंक्विन ड्रू नियर, जैसे जैसे राजा का जो वो था, वो काफिला था जो जिसमें राजा बैठा हुआ था, सवारी जो थी,
तो वो उसके जैसे वो नजदीक दिखी, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेज, और वो अपना एक छोटा सा चुटकी भर राख लेता है फ्रॉम हिज बास्केट से, एंड स्कैटर्ड फैला देता है इट ओवर द ट्री, और उस ऊपर पेड़ के ऊपर फैला देता है। इन अ मोमेंट, एक ही क्षण में, इट ब्रस्ट इनटू द ब्लूसम, और एक ही क्षण में सारा पेड़ क्या हो जाता है, एकदम खिल उठता है, भयंकर तरीके से पेड़ खिल जाता है। द डिलाइटेड डायमोस ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, और वो जो इतना खुश हो जाता है, वो जो राजा है, जमींदार जो है, उसको अपने ट्रेन, अपने काफिले को रोकने के लिए कहता है, एंड गॉट आउट स्वीट डाउन, और नीचे उतर करके उसको जो है उस आश्चर्य घटना को देखता है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उस ओल्ड मैन को बुलाता है। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड, उसको धन्यवाद करता है अपने सम्मान के लिए, और उसको कहता है और ऑर्डर देता है उन लोगों को, प्रेजेंट सिल्क रॉब्स, उसके लिए जो है सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज केक, और स्पॉन्ज केक देते हैं, फैंस एंड अदर रिवार्ड टू गिवन हिम, और बहुत सारे इनाम उसको दिया जाता है। ही इवन इनवाइटेड हिम टू द हिज कैसल, कैस्टल नहीं पढ़े इसको, कैसल पढ़ना है, ठीक है, अपने महल में, कैस्टल मीन्स महल में, और यहाँ तक कि राजा उसको अपने महल में भी बुलाने का निमंत्रण देता है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्रेसफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, और इस सारी घटना को बताने के लिए बहुत ही खुशी खुशी जो है अपने घर जाता है अपनी पत्नी से बात बताने के लिए। अब क्या होता है, अंत में जो पैराग्राफ आप तुम्हें देखोगे, बट व्हेन द ग्रेडी नेबर्स, अब ये जो चालाक जो था, वो जो पड़ोसी था, वो भी हर्ड, वो भी सुनता है कि ऐसी घटना को, कि यार इस राजा को ऐसा ऐसा मिला है। ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस, वो भी अपना कुछ राख लेके जाता है, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और सड़क के ऊपर जाता है। दे आर वेटेड अंटिल अ डायमोस ट्रेन कम अलोंग, और वो इंतजार करता है कि जब वो जो है आगे सड़क के किनारे वो भी चले जाता है एक पेड़ के ऊपर, और देखता है कब राजा का सवारी उसके नजदीक आती है। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड द क्लाइंबिंग, अब उसने देखता है कि सभी लोग जो है सब, जैसे उसने देखा कि सारे लोग जो है घुटनों के नीचे बैठे हुए हैं। ही क्लाइंब्ड अ वेदर्ड ट्री, चेरी ट्री, वो एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर, चेरी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। When the Daimyo himself was almost directly under him, ठीक जैसे ही डायमो की सवारी उसके नीचे जाती है, ठीक उसके नीचे, तो वो क्या करता है, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एसेस, वो पूरा मुट्ठी भर करके राख क्या निकालता है, फेंक देता है ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर। विच डिज नॉट चेंज अ पार्टिकल, वो बिल्कुल कुछ भी बदलते नहीं है, वो जो है चमत्कार में नहीं बदलते हैं वो पार्टिकल। द विंड बिलो, और हवा तेज से चलती है। द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डायमोस एंड हिज वाइफ, और पूरी राख जो है राजा के नाक में और उसके आंखों में घुस जाती है, उसकी पत्नी की और राजा की आंखों के अंदर घुस जाती है। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, उनकी आंखें जो है उनको जो है छींक शुरू हो जाती है, और उनकी आंखें चौक होने शुरू हो जाती है। इट स्पॉइल्ड ऑल द पंप्स ऑफ डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और ये पूरा जो है राजा की बेइज्जती का सवाल हो गया, पूरा जो है राजा की बहुत भयंकर अपमान हो गया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, एक वो आदमी था जो आगे से चल रहा था, जो देख रहा था, वो क्या करता है, अचानक चिल्लाता है वो जोर से। द मैन जो आगे से देख रहा था वो चिल्लाता है, गेट डाउन ऑन योर नीज, वो कहता है कि नीचे उतारा उन्होंने उसको, और उसको कहता है कि घुटनों के नीचे बैठ, उस वृद्ध को बोलता जो चालाक था। स्नीज एन ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसको खींचता है जो है, कॉलर से खींच करके उसको जो है उसके आगे नीचे गिरा देता है। ड्रैग्ड हिम, घसीट करके उसको कहा नहीं जाता, पेड़ से नीचे घसीटता है। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिचेस बाय द रोड, और खींच करके उसको क्या करता है कि उसकी जो टोकरी थी, उसकी जो बास्केट पर रेख उसको जमीन में, सड़क में पटक देता है। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसके बाद जोर जोर से उसको मारना शुरू कर देता है। एंड ही लेफ्ट हिम फॉर द डेथ, और उसके बाद उसको जो है मौत के लिए छोड़ देता है, मरने के लिए। दस द विक्ड एंड मैन डाइड इन द मड, और इस प्रकार से जो है वो जो चालाक जो धूर्त था वो बुद्ध जो है कीचड़ में मरा हुआ पाया जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट, लेकिन जो कुत्ते का जो सबसे दयालु दोस्त था, पीस एंड प्लेंटी, वो अपने शांति से और जीवन जीता है। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए ग्रीन ओल्ड एज, और बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन में वो और उसकी पत्नी आगे का जीवन जीते हैं। इस प्रकार से ये कहानी हमारी समाप्त होती है। दो पेज थे इस पे, और वर्ड मीनिंग भी हमने बोली है बीच में, जिसको आ रही है वो देख लेना। क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज रहा हूँ, जिनके पास है वो लिख दें, जिसको नहीं भेजा मैं इसकी क्वेश्चन आंसर की पेज आपको भेजता हूँ। 4 पार्ट हमारे इसमें हो चुके हैं, आप लोगों ने याद भी करना है। अगले 15 दिन तक अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरी कल से गोचर में ड्यूटी लग रही है, और मैं अगले 15-30 तारीख तक जो हूँ गोचर में बैरियर पे मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं शायद मुझे आप लोगों को वीडियो बनाने में टाइम ना मिले। फिर भी मुझसे जो भी बन पड़ेगा, जितना भी करने की कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। बहरहाल क्वेश्चन आंसर
इसकी जरूर लिख देना और याद कर देना, मैं आपको भेज रहा हूँ। ओके बाय।